आप सुबह उठे, वैसे ही आपने अपना फ़ोन उठाया और आपने सीधे रील्स देखी। रील्स में आपके पास रील आई डेविड गॉगिन्स की। उसमें वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि जल्दी सुबह उठा करो और दौड़ने जाओ, पे काम करो, अपने अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब वहीं से सीधे उठे, आपने अपने आप को रेडी किया और आप रनिंग के लिए चले गए। रनिंग करते समय आप एक बार एक जब आप पहले दिन रनिंग करने जाओगे ना, जो आज तक रनिंग करने नहीं किया, उसने कभी ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। जब आप पहले दिन रनिंग करने जाते हो, तो आप जितना अपने घर से दूर जाते हो ना, आप पीछे देखते हो तो आपको लगता है, "अरे यार! मैं इतना दूर आ गया, मैं वापस कैसे जाऊँगा?" इतना ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है जब तुम दौड़ते हो और तुम बहुत जल्दी थकने लगते हो, तुम्हारी साँस एकदम ऐसे फूलती है और फिर तुम पीछे की तरफ देखते हो कि तुम्हारा घर बहुत दूर है। पर फिर उस टाइम बहुत सारे लोग होते हैं वो क्विट कर देते हैं, वो वापस घर की तरफ चले जाते हैं। तुम्हारा जो डेविड गॉगिन्स का तुम्हारे पास मोटिवेशन चल रहा होता है वो तुम भूल जाते हो। बोलते हो अरे यार! अगर मैं डेली भी अगर सिर्फ 10 मिनट दौड़ूँ, 5 मिनट दौड़ूँ तो बहुत होता है महीने में, इतना दौड़ना भी इनफ है। अपने ब्रेन को तुमने इतना वीक बना लिया है और वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो हमारे एनवायरनमेंट की गलती है। हम जैसे जगह रह रहे हैं ना यार, इतनी एवरेज लाइफ है, वहाँ पे कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है। सबको सबको बहुत ईज़िली पैसा मिल जाए, ईज़िली फेम मिल जाए, सब चीज़ ईज़ी मिल जाए और उनकी एक हैप्पी लाइफ़ हो बस। सब यही चाहते हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, हम लोग ऐसे सराउंडिंग में ही हैं। फिर तुम आधे रास्ते से सीधे वापस आओगे अपने घर की तरफ, फिर तुम बोलोगे अब मैं बाद में जाऊँगा कभी दौड़ने, फिर तुम्हारा मोटिवेशन खत्म। तो ये किस चीज़ का सिग्नल देता है? ये सिग्नल दे रहा है कि तुम कितने मेंटली वीक हो, कि तुम इतने मेंटली वीक हो कि तुम 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाए। सिर्फ़ 1 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर ज़्यादा बड़ी कोई दौड़ नहीं थी, कोई मैराथन नहीं थी, सिर्फ़ थोड़ा-सा तुम्हें दौड़ना था और शायद से जिसने एक्सपीरियंस किया हो, वो अगर अपना गोल टारगेट अचीव कर लें कि आज मैंने इतना दौड़ने का सोचा था, आज मैं 10,000 स्टेप चलने की सोची थी, तो उनको एक अलग हैप्पीनेस होती है। जैसे मैंने डेली का रूटीन बनाया कि मैं 10,000 स्टेप्स चलूँगा। 10,000 स्टेप्स 8 किलोमीटर, मैं डेली 10,000 स्टेप्स चलता हूँ। और ब्रो मैं पहले दिन थका, मेरे को पहले दिन अजीब लगा, मेरे को दूसरे दिन मन नहीं किया, पर मैं गया। मेरे को तीसरे दिन मन नहीं किया, मैं गया। पर अब मेरे को ईज़ी लगता है, अब लगता है कि 8 किलोमीटर ही तो चलना है। तुम्हें भी बहुत लगेगा कि मैं बहुत फेंक रहा हूँ, बहुत टफ होता है। तुम तुम सिर्फ मेंटली वीक बन रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूँ, अरे ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें डेविड गॉगिन्स की भी बात झूठी लगती होगी जब वो बोलता है उसने 50 किलोमीटर की मैराथन दौड़ी, उसने उसने 30 किलोमीटर की मैराथन दौड़ी बिना रुके। भाई वो कर सकते हैं। भाई वो कोई एलियन नहीं है, वो कोई सुपरमैन नहीं है, वो सब कर सकते हैं। मैं एक ऐसा बंदा था जो पूरे दिन बेड पे पड़ा रहता था, जिसको जो बहुत बहुत मोटा हो रहा था, जिसको कभी यकीन नहीं था कि वो अपने अंदर इतना चेंज फ़ील करेगा। वो एक ऐसा बंदा था जो पूरे दिन मास्टरबेट करने की सोचता था, पूरे दिन पोर्न देखने की सोचता था और आज वो अपने आप को इतना चेंज कर लेगा, उसे भी भरोसा नहीं है। इतना चेंज कर लेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने अपने आप को इतना चेंज किया। मैं भी पहले बहुत सोचता था 8 किलोमीटर ये बहुत होता है यार, इतना तो चलना इम्पॉसिबल है। पर मैंने किया, मैंने स्टार्ट किया और अब ये बहुत ईज़ी लगता है। अभी ये लगता है अरे यार बस 10,000 स्टेप्स ही तो चलने हैं। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम में एक रेज है, तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम्हें कोई भी नहीं बीट कर सकता। क्वेश्चन ये है कि तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे हो? मैंने तुम्हें बताया कि मेंटली स्ट्रॉन्ग से ही हारोगे नहीं, तुम अपने गोल्स के लिए फ़ोकस्ड रहोगे और तुम अपना गोल ज़रूर अचीव करोगे। पर तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे हो? इसके लिए कोई बड़ी साइंस नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ है, तू मेंटली वीक किन चीज़ों से बना हुआ है? तुमने वो जो रील देखी, वो तुमने इंस्टा पे देखी और तुम सुबह उठ के फ़ोन चला रहे हो, अपना स्क्रॉल कर रहे हो। ये तुम्हारे हैबिट है जो तुम्हारे ब्रेन को फिर से एक रिलीफ़, एक रेस्ट मोड में डाल रही है कि अब सुबह हो गई है, मतलब ये बंदा फ़ोन देख रहा है, मतलब अब अभी रेस्ट करने का टाइम है। पर उसी टाइम तुमने फ़ोन नहीं छुआ, तुमने सीधे रेडी हुए और रनिंग के लिए चले गए। जब तुमने रनिंग करी तब तुम्हारा ब्रेन बहुत थक रहा है, तब तुम्हें बहुत थकावट फ़ील हो रही है, क्योंकि तुमने कभी ऐसा कुछ टास्क किया नहीं एकदम सुबह उठ के। तो ऐसे टास्क जो तुम्हारे ब्रेन को एक सडन, तुम्हारे ब्रेन तुम्हारी लाइफ़स्टाइल में एक चेंज लाए। एक जो तुम वर्स्ट लाइफ़स्टाइल थी, उसको तुम एक गुड लाइफ़स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए वो चेंज लाओ। उसको उसे उससे ही तुम मेंटली टफ बनोगे। मतलब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल ऐसा था, जो पूरे दिन पोर्न, मास्टरबेशन की बातें करता था, उनके लिए वो बहुत नॉर्मल चीज़ थी। वो तुम्हें भी बोलते थे, "अरे! साइंस ने बोला है कि मास्टरबेशन इज़ गुड, उससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहती है, उससे तुम्हारा डिप्रेशन कम होता है", वगैरह-वगैरह। बहुत ज़्यादा फालतू बकवास बातें, जो साइंस ने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने पता नहीं कौन-सी वेबसाइट से उन्हें वो पढ़ा है। ठीक है? वो आपको वो डेली वही बातें बताते हैं और आप उस बात से सैटिस्फाइड होके डेली मास्टरबेट करते हो, डेली पोर्न देखते हो और अपनी एक अच्छी लाइफ़ बेकार बना रहे हो। तुम्हारा वैसे ही दिन शुरू हुआ,
तुम उस फ्रेंड सर्कल से दूर हुए, एक ऐसे फ्रेंड सर्कल में गए जो सब जहाँ पे सब मोटिवेटेड है, सब वर्कआउट की तरफ ध्यान देते हैं, सब अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने को ध्यान देते हैं, सबके गोल्स हैं। तो तुम अपने अंदर एक चेंज फील करोगे। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक सिग्नल भेजेगा कि ये बंदा तुमसे ज़्यादा अच्छा है। एक ईगो, एक जो मेल ईगो होता है वो होना एक मेल में बहुत ज़रूरी है। जब तू देखेगा ना कि ये बंदा तेरे सामने वाला बंदा तेरे से इतना बढ़िया कर रहा है, इतनी अच्छी रनिंग है उसकी, इतनी अच्छी फिजिक है, तो तेरे को एक जेलसी होगी। और जब वो जेलसी होगी तब तेरा ब्रेन खुद तेरे को फोर्स करेगा कि तू कुछ ऐसा टास्क करे जो तेरे को वैसा बनाए। तो यही यही चीज़ें तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। मेंटली स्ट्रांग बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। अपने ब्रेन को फोर्स करना है, अपने डेली रूटीन को चेंज करना है। जो तुम्हारा वर्स्ट रूटीन था उसे बेस्ट में कन्वर्ट करना है। कि फिर जब पहले दिन ये बहुत टफ लगेगा। पहले दिन तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि स्टॉप, बस नहीं भाई, कल नहीं, कल मैं नहीं जा पाऊंगा, कल अगर तू गया तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। बहुत डिमोटिवेशन, बहुत डिमोटिवेट होगे, बहुत बहुत ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, रहने देता हूँ, सो जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, रेस्ट भी तो करना ज़रूरी है, वगैरह वगैरह हज़ारों बहाने तुम्हारे दिमाग में आएंगे उस टाइम। पर तुम अपने ब्रेन को फोर्स करोगे कि नहीं, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट। अगर तुम मुझे ये करना है, अगर कुछ भी हो जाए, मैं आज रनिंग के लिए जाऊंगा। आज मैं उन दोस्तों से नहीं मिलूंगा जो मुझे गलत बात पे ले जा रहे हैं। मैं अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दूंगा। मैं हर दिन स्टडी करूंगा। मैं हर दिन मेहनत करूंगा कि मैं अपना गोल कैसे अचीव करूं, मैं कैसे एक बिजनेस बिल्ड करूं, मैं कैसे एक इनकम जनरेट करूं। फिर तुम्हारे ऐसे थॉट आने लगेंगे जब तुम अपने ब्रेन को फोर्स करने लगोगे कुछ अच्छा करने के लिए। तब तुम्हें खुद ही शौक लगेगा, कहाँ एक बंदा जो पूरे दिन गलत हैबिट करने की सोचता था, आज वो कैसे सक्सेसफुल हो, कैसे एक इनकम जनरेट करे, उसके बारे में सोच रहा है। ये तुम्हारे लिए एक शॉकिंग चीज़ होगी। तुम्हारे मेंटल हेल्थ को सिर्फ एक ही चीज़ बढ़िया कर सकती है, वो है तुम खुद। तुम्हारी एक ईगो कि तुम्हें वो करना है, तुम्हें एक करना है। अपने ब्रेन को फोर्स करना पड़ेगा कि नहीं, नो रेस्ट, मुझे ये करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है। यही तुम्हें मेंटली टफ बनाएगा। और जिस दिन तुम इतने मेंटली टफ हो गए कि तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, तुम अपनी लाइफ में तुम्हें तुम्हें क्लियर है कि तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम वहाँ पे तुम्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा ब्रेन एकदम स्टिल है कि हाँ ये सब बुरा है, तुम इतने मेंटली स्ट्रांग हो गए तो तुम्हें लाइफ में कोई बीट नहीं कर सकता। ये एक ट्रुथ है। तो कल से अपने आप पे काम करो। जो तुम्हारा वो फर्स्ट रूटीन था उसमें उसको गुड रूटीन बनाने पे ध्यान दो। डेली ब्रेन को फोर्स करो, डेली उसे पुश करो कि वो अपने आप को और स्ट्रांग बनाए, तुम और मेंटली टफ बनो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।